हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियास नैन और आप देख रहे हैं 10 फीट अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम के सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज, खसूसियात, मेन पॉइंट्स जो हर सिस्टम में पाए जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें चार आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे हर सिस्टम के अंदर। एक है इंटरडिपेंडेंस, फिर है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्टिविटी, डिपेंडेंस ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये दोस्तों चार जो है सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती हैं। इनको हम दोस्तों बारी बारी समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दोस्तों, इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? इंटर डिपेंड करना, एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करना, मुनहसिर करना, ठीक है, डिपेंड होना। ठीक है दोस्तों, मतलब आपकी जो होता है ना सिस्टम, इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे ऊपर क्या कर रहे होते हैं दोस्तों, वो डिपेंड कर रहे होते हैं, वो उनके एक दूसरे ऊपर इफेक्ट होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनका रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ। तो वो दोस्तों एक दूसरे के ऊपर दोस्तों क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस डाल रहे होते हैं। तो वो दोस्तों आपका इंटरडिपेंडेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके दोस्तों अगर हम मजीद एग्जांपल देखें तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एक इंसान है, बॉडी है, तो वो भी उसका एक क्या सिस्टम है। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर मुझे जो है भूख लगी है, मेरा पेट खाली है, तो मुझे खाना खाना है, तो खाना खाने के लिए दोस्तों मैं अपना हाथ का इस्तेमाल करूंगा और उससे जो है अपना पेट को सेटिस्फाई करूंगा। तो मैंने हाथ का यूज़ किया अपना पेट भरने के लिए, तो दोस्तों मैंने एक पार्ट का इस्तेमाल किया दूसरे पार्ट को हेल्प पहुंचाने के लिए। इसी तरह आपके अंदर जो होता है हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े और दिल होते हैं, तो उनसे दोस्तों ऑक्सीजन का सिस्टम चलता होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों आपका जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहता है। ठीक है, इट रिमेन इक्विलिब्रियम थ्रू आउट द होल टाइम पीरियड। मतलब वो इक्विलिब्रियम में ही जो है ना, मतलब होता है आपका सिस्टम, तो ही आपका अच्छे से वो एक्शन जो है फंक्शनिंग उसकी होती है। तो दोस्तों ये जब इक्विलिब्रियम इसका खराब हो जाता है, कोई फेलियर आ जाता है, ड्रॉबैक या कोई इशूज किसी किस्म का आ जाता है, तो दोस्तों इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है। तो फिर इक्विलिब्रियम को दोबारा दोस्तों किया जाता है, रिस्टोर किया जाता है। डाइजेस्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, वो उनको दोस्तों क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करते हैं, दोबारा से उसको इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं। उसको दोस्तों कहते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म को होम्योस्टेसिस का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंसान की बॉडी है, इसमें इक्विलिब्रियम इसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे इंसान अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर सकता है, इंसान की जो बॉडी का सिस्टम है वो अच्छे से ही काम करेगा। तो इसमें भी होम्योस्टेसिस होता है, मतलब गर्मियों में और सर्दियों में दोस्तों हमारे अंदर सिस्टम होता है कि वो हमारा जो टेम्परेचर है ना, वो 37 डिग्री से ना ऊपर होने पाए, कम ना ज़्यादा कम होने पाए, तो वो इसमें ही इक्विलिब्रियम में ही बराबर रहे, एक मतलब कह सकते हैं बैलेंस में रहे, तवाजुन में। नेक्स्ट है एक्टिविटी। दोस्तों आपका जो होता है सिस्टम वो एक्टिव होता है, फ्लो प्रोसेस है, मूव करता रहता है, मतलब इसमें ये एक्शन होता रहता है, फंक्शनिंग होता है। मतलब इसमें ये होता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो इनपुट को कन्वर्ट कर देता है दोस्तों आउटपुट में। अब दोस्तों इनपुट क्या होती है? इनपुट वो होती है वो चीज़ जो सिस्टम बाहर से अपने अंदर में लेता है, विच इज टेक्स फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, जो वो बाहर से इन्वायरमेंट में लेगा वो आपका इनपुट हो जाएगा, और वो जो चीज़ बाहर इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करेगा, देगा, ठीक है, गिव करेगा, मतलब प्रोवाइड करेगा, वो आपका दोस्तों क्या जगह आउटपुट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इंसान की बॉडी का सिस्टम लेते हैं। इंसान की जो बॉडी है वो क्या करती है, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करती है, लेती है इन्वायरमेंट से, तो वो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो वो आपका हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा, आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों है आपका डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दोस्तों आपका जो सिस्टम होता है, कोई भी किसी किस्म का सिस्टम है, वो क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, वो मुनहसिर होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, और दोस्तों अगर ये इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इंटरनल और एक्सटर्नल कोई भी कॉज हो सकता है जिस वजह से इसका इक्विलिब्रियम खराब हो सकता है। ठीक है, हम इस पे थे डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दोस्तों मतलब हर सिस्टम जो होता है ना, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर होता है। इंसान की बॉडी भी है ना, वो भी एक्सटर्नल जो होता है इन्वायरमेंट, उसके ऊपर काफ़ी उसका इफेक्ट होता है। जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, स्टिमुलस चेंज होगा, तो आपकी बॉडी के अंदर भी रिएक्शन उसी तरह आते रहते हैं। तो इस तरह दोस्तों क्या होता है, सिस्टम में जब चेंजेस आते हैं, मतलब हर कोई भी कंट्री ले लें, तो वो दोस्तों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम ये ले सकते हैं, कोई बाकी उनके ऊपर मतलब वो डिपेंड कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो उसका रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, कम्युनिकेशन है, ट्रेड होती है, तिजारत होती है, तो उसके ऊपर वो दोस्तों क्या कर रहा है, डिपेंड है। ठीक है, डिपेंडेंस है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर। तो दोस्तों जो कंट्रीज होते हैं ना, मतलब स्टेट्स बाकी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो डिपेंड इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करे उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम, और जो इन्वायरमेंट पे डिपेंड ना करे उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। और क्लोज सिस्टम दोस्तों बहुत ही कम होते हैं। ठीक है,
और तो दोस्तों ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। हमने जाना इंटरडिपेंडेंस, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एक्टिविटी और डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होप दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा और आपके जहन में बैठ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो शेयर किया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।